नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ यार, जो भारत सरकार द्वारा भी नाम चेंज किए गए हैं और ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो नाम हैं वो इस वीडियो में कवर किए हैं, आप ये नोट कर लेना। और यार कुछ पूछ रहे हैं कि आप बाकी जो बुक्स हैं उनका रिव्यू क्यों नहीं लेकर आ रहे हो। देखो यार, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, अब अगर आप नई बुक लेते हो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो मूर्खता होगी। ठीक है, जो भी बुक आपके पास है, जो भी आपने पढ़ी है, अब उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अब नई नई बुक मैं रिव्यू करता रहूँगा यार, आप नई नई बुक लाते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फेज़ 14 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, सीजीएल भी पास में ही है, उसके बाद बाकी जो एग्ज़ाम है वो भी होंगे। तो ठीक है, जो भी बुक आपने पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, नई बुक के चक्कर में मत पढ़िए। अगर कोई आपको अब कह रहा है कि नई बुक ये वाली खरीद लो, ये वाली अच्छी है, वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको। ठीक है, और ये टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट किए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जैसे जो एक्सरसाइजेज हुई हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स की, बाकी जो नाम वगैरह चेंज किए गए हैं वो तो मैं लेके आ गया हूँ। और भी जो भी करंट से रिलेटेड टॉपिक होंगे मैं साइड बाय साइड उनको कवर कराता चलूँगा। ठीक है, बता देना आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जल्दी से उसे ख़त्म करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा आपका, 10 से 12 मिनट के अंदर, 10 मिनट भी नहीं लूँगा यार शायद। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, मैंने इसमें जो जो इंपॉर्टेंट नाम थे वही लिए हैं, फालतू के यार हर स्टेट में नाम चेंज हुए हैं तो सब नाम याद करने ज़रूरी नहीं है। और उनसे रिलेटेड मैंने चीज़ें भी यहाँ डाल दी हैं जो आपसे पूछी जा सकती है बैकग्राउंड में। करंट से ही मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, एक तो माउंट एबू जो राजस्थान में है, इसका नाम चेंज करके अबुराज कर दिया गया। ये ओनली हिल स्टेशन है जो अरावली रेंज का राजस्थान में है। ठीक है, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिलवारा टेम्पल्स यहाँ मिलते हैं। उसके बाद ये पैक्योंग एयरपोर्ट जो सिक्किम का है। देखो यार, नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है ना तो उससे ज़रूर कर लेना। नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल तो खैर अभी चेंज हो गया है, मतलब गवर्नमेंट चेंज हो गई है, वहाँ से भी अभी जो न्यूज़ आ रही हैं वो भी ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, इसका नाम त्रिलोचल पोखरल कर दिया गया है एयरपोर्ट। ठीक है, ये जो फर्स्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे, इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट थे उस टाइम पे सिक्किम सिक्किम से, और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, इसलिए इनका नाम गांधी पोखरेल रखा गया है, बोला जाता था इन्हें। ठीक है, अब है यूएस जो कॉन्सुलेट है हैदराबाद में, उसका नाम चेंज करके डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू कर दिया गया है, क्योंकि अभी 250th एनिवर्सरी बनाई थी अमेरिका इंडिपेंडेंस ने अपनी। ओके, केरला का नाम चेंज करके केरलम कर दिया गया, और इसका मतलब, कैरा का मतलब होता है कोकोनट ट्री, आलम का मतलब होता है लैंड, तो लैंड ऑफ कोकोनट्स। ठीक है, और आर्टिकल जो 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से ये पावर हमारी पार्लियामेंट लेती है, तब ये नाम चेंज होता है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद कर लेना। आगे चलते हैं। मनरेगा, ये बहुत बवाल हुआ था यार इस पे, इसको जरूर याद कर लेना। वी बी जी राम जी इसको बोला जा रहा है अब। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट है ये, 2025 में एक्ट लाया गया है। ठीक है, मनरेगा को पहले चेंज कर दिया इन्होंने, 1 जुलाई 2026 से चेंज हो जाएगी, और इसमें 100 दिन से 125 दिन वर्क डेज बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसी के लिए कर्मश्री जो स्कीम वेस्ट बंगाल में चल रही थी जब ममता बनर्जी थी वहां पर, तो उन्होंने उसका नाम महात्मा श्री कर दिया था, क्योंकि जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ से महात्मा नाम हटा दिया गया था। जो मनरेगा में स्टार्ट का यहाँ पे महात्मा आता था, महात्मा गांधी से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम चेंज किया गया था। ठीक है, नवी मुंबई इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसका नाम लोकने डीबी पाटिल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये पीसेंट के आज़ादी के टाइम पे एक अच्छे लीडर थे यार, वर्कर्स पार्टी से बिलोंग करते थे। दिनकर बालू पाटिल इनका पूरा नाम है। उसके बाद आ जाते हैं जलालाबाद, इसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं केरला। केरला के यार कुन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक भारत की पहली बटरफ्लाई डेडिकेटेड ये कंजर्वेशन बना है, जिसका पहले नाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब इसका नाम अरलम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है। ये भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद कर लेना। आ जाते हैं आगे। अहमदनगर, महाराष्ट्र में काफ़ी सारे नाम चेंज हुए हैं, और ये जो नाम थे, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये जिन लोगों से रिलेटेड है ना वो हमारे पूरे भारत में माने जाते हैं। जैसे अहमदनगर का नाम चेंज करके इन्होंने अहिल्यानगर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर, जो माता अहिल्याबाई होलकर थी, वो मराठा एम्पायर से रिलेटेड है, और इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और धर्मशालाएं पूरे देश में बनवाई थी यार। ठीक है, अहमदनगर, यहीं पे जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया। औरंगाबाद, इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। जो छत्रपति संभाजी महाराज थे, ये मराठा एम्पायर से रिलेटेड है। इनके जो पेरेंट्स थे महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें सब पूजते हैं यार अपने देश में, क्या स्थान आपको पता होगा, और इनकी माता का नाम साई भोसले था। ठीक है,
अबे रत्तापनी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। देखो यार, इतने सारे टाइगर रिजर्व आप कितने याद करोगे जो करंट में चल रहे हैं ना। मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो जीके आएगी ना वो करंट से रिलेटेड ही आएगी, वो इसी तरह रिलेट होती है। अब इनका नाम चेंज कर दिया गया तो इंपॉर्टेंट हो गया मध्य प्रदेश का विष्णु श्रीधर वकांकर टाइगर रिजर्व। अब हर बुक में आपको अलग अलग मिल जाएंगे, कितने याद करोगे। इसीलिए मैं करंट कह रहा था कि करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी टाइगर रिजर्व में आग लग जाती है, कई ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, वो आ जाती है न्यूज़ में किसी कारण, किसी नदी के कारण, किसी डैम के कारण, तो उसको याद करो। और जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, ऐसे ऐसे याद कीजिए। ठीक है, ये रिनोड आर्कियोलॉजिस्ट थे भाई, पद्मश्री अवार्डी थे ये। भीमबेटका केव प्री हिस्टरी जो थी डिस्कवर की थी इन्होंने। इस्लामपुर का नाम ईश्वरपुर कर दिया गया, ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और पोर्ट ब्लेयर, ये याद कर लेना यार। श्री विजयपुरम, ये पहले भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पुराना है पर इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, ये देखिए करनाक ब्रिज, इसका नाम चेंज किया गया सिंदूर ब्रिज। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था, कोलोन वैसे तो बोला जाता है कॉलोनियल जो लिगेसी है उसको चेंज करने के लिए नाम चेंज किए जा रहे हैं, पर बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती है यार। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी जो है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह, अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके नाम पे कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना। इसमें ज़्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें ही उठाई है। पंचबड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश, ये देखिए एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई। राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इनका नाम कर दिया गया। ये गोंड ट्राइब लीडर थे, फ्रीडम फाइटर, 1857 में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। शिवाजी ऑफ नर्मदाचल बोला जाता है इन्हें। ठीक है, आवाज आती है अस्त्रा MK3 जो एयर टू अपनी एयर मिसाइल है उसका नाम चेंज करके गांडीव कर दिया गया। गांडीव जो अर्जुन जी थे उनका धनुष का नाम था। ठीक है, डेवलप की गई थी DRDO द्वारा। अपनी जो ज़्यादातर मिसाइल है भाई वो यहीं डेवलप होती हैं, आग बंद करके लगा देना। रेंज है 340 to 350 किलोमीटर। ठीक है, गया जो बिहार है वो उसका नाम, बिहार में जो गया है उसका नाम गया जी कर दिया गया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसकी है कि ये फाल्गु रिवर के किनारे है, ये जरूर याद कर लेना, जिसका पहले नाम था निरंजना रिवर। ठीक है, आ जाते हैं सिल्क कायरा टनल, ये उत्तराखंड है भाई, यहाँ पे यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, इसको याद रखना। बाबा बोकनाथ टनल, ये अभी पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हुई है, गंगोत्री यमुनोत्री के बीच 25 किलोमीटर के एरिया को ये कम कर देती है। 2027 में शायद ये ओपन होगी, मतलब पूरी तरह से ये न्यूज़ में आती रहेगी, इसको याद कर लेना। अब है कक्सार ब्रिज, ये भी इंपॉर्टेंट है यार। कैप्टन जो अमित भारद्वाज थे 4 जाट बटालियन के, इन्होंने कारगिल वॉर के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, तो इनके नाम पे ये नाम रखा गया है। और ये सुरू रिवर पे है भाई, लद्दाख में ये है, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और करीमगंज आसाम, बहुत पंगा चल रहा है यार वहाँ पे, इसका नाम चेंज कर दिया गया श्रीभूमि। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी। अब जाते हैं फोर्ट विलियम, ये कोलकाता में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया विजयदुर्ग। तो ये आज़ादी से पहले का है यार, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था 1696 में जॉन गोल्ड्सबोरो के द्वारा। ब्लैक होल यहीं पे हुआ था। कलकत्ता इंसिडेंट 1756, 125 के करीब लोग मारे गए थे गर्मी और ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। ठीक है, 150 में से बहुत कम बचे थे यार, 145-43 कुछ ऐसे थे वो। तो ये, और ये वार मेमोरियल भी है भाई, और अपना अभी ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर भी है ये। ठीक है, और इसमें 2 चीज़ों का और नाम चेंज किया गया है। एक तो किचनर जो हाउस था उसका नाम चेंज करके कर दिया गया मानिक शॉ हाउस, श्याम मानिक शॉ के नाम पे। ठीक है, और सेंट जॉर्ज जो गेट था उसका नाम शिवाजी गेट कर दिया गया अभी। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। अब आ जाते हैं आगे, ये तो पुराने हो गए हैं थोड़े, लेकिन फिर भी इनको याद रख लेना। सेंट्रल विस्ता एरिया को कर्तव्य भवन, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को सेवा तीर्थ, राजभवन को लोक भवन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को कर्तव्य भवन बोल दिया गया। और यार यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, गवर्नर रेजिडेंस जो है, मतलब जहाँ गवर्नर रहते हैं, राजभवन जिसे बोला जाता था, यूपी में उसका नाम जन भवन है, क्योंकि वो लोक भवन रख नहीं पाए। लोक भवन उन्होंने पहले ही नाम दे दिया गया था, बाकी जगह इसका नाम लोक भवन कर दिया गया, कुछ राज्यों में भी चेंज हुआ है। ठीक है, आगे है राजपथ, राजपथ का नाम चेंज करके कर दिया गया कर्तव्य पथ। रेस कोर्स जो रोड है प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के पास, उसका लोक कल्याण मार्ग। मुगल जो गार्डन है राष्ट्रपति भवन में, उसका अमृत उद्यान, इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना। और ये ओल्ड जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसका संविधान सदन, जिसे सर एडविन ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर जो उसके आर्किटेक्ट थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद कर लेना। 1921 से 1927 के बीच ये बनाई गई थी। उसके बाद नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड जो लाइब्रेरी है उसका नाम प्राइम मिनिस्टर लाइब्रेरी कर दिया गया है। ओके, रोस आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इसका नाम कर दिया गया। ये काफ़ी आइलैंड थे जिनका नाम उस टाइम पे चेंज किया गया था। तो इनको याद ऐसे कर लो यार, जैसे रोस आइलैंड है, रोस जो आइलैंड है, रोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है ये। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस गुस्से में रहते थे अंग्रेजों के खिलाफ,
तो इस तरह इसको याद कर लेना। नील नील की जो खेती के टाइम पे बहुत सारे किसान शहीद हुए थे जो पीशेंट थे, तो यहाँ पे नील का हो गया शहीद द्वीप। व्हीलर आइलैंड ये ओडिशा में है, ठीक है। यहाँ पे अब्दुल कलाम आइलैंड, इसका नाम याद कर लेना। यहाँ पे बहुत सारे अपने जो मिसाइल टेस्ट होते हैं यार, तो अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाई थी, इस तरह इसको याद कर लेना एक तरह से, मतलब आसपास ही होते हैं, ठीक है। ओलिव टर्टल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है यहाँ पर पास में ही। एक ये हैवलॉक आइलैंड है, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। बाकी हो गए तो हैवलॉक बच गया, उसका स्वराज हो गया, ये याद कर लेना, ठीक है। और जो जोशी मठ है यूके, मतलब कि उत्तराखंड में, यूके में है भाई ये भी। पहले इसका नाम मतलब ज्योतिर्मठ ही था 8th सेंचुरी के आसपास, बाद में चेंज हुआ था बोली के कारण, तो इसका भी नाम बदल दिया गया वापस से। और ये कोशिया कुतोली, इसका नाम परगना श्री कैची धाम कर दिया गया है। कैची धाम का आपको पता होगा, नीम करोली बाबा जी बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद पुणे जो एयरपोर्ट है, लोहेगांव एयरपोर्ट जिसको बोला जाता था, उसको जगत गुरु संत तुकाराम जो कि भक्ति मूवमेंट के एक सेंट हैं, उनके नाम पे कर दिया गया। बाकी जो एयरपोर्ट बाकी 4 और हैं यार, इनका भी नाम याद कर लेना। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट नाम कर दिया गया, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का शहीद भगत सिंह, कोल्हापुर एयरपोर्ट का राजा राम महाराज एयरपोर्ट, और ये इम्फाल एयरपोर्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको याद कर लेना, वीर तेकंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। ये लेजेंडरी मणिपुर के प्रिंस थे और फ्रीडम फाइटर थे, इसको जरूर याद कर लेना। आगे बस खत्म होने वाला है यार। कुल्ताबाद का रत्नापुर कर दिया गया, ये भी महाराष्ट्र में ही है, वैली ऑफ साइंस इसको बोला जाता है, संभाजी नगर के आसपास है ये, ठीक है। और फिर जो इंपॉर्टेंट कुछ नाम है यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिए गए हैं, जैसे जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन जहाँ पर लैंड हुआ था उसे शिव शक्ति पॉइंट बोला गया था। और जो जोमेटो है उसने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम चेंज किया है यार, इटरनल लिमिटेड कर दिया गया। जो डिलीवरी ऐप है और ब्रांड वो सेम ही रहेगा जोमेटो के नाम से। और यहाँ पर विश्वनाथन आनंद कप नाम दे दिया गया है, जो चेस वर्ल्ड कप है 2025 से, उसकी ट्रॉफी को, ये भी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। 5 बार के विश्व चैंपियन थे। और गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका बोला गया, तो आपको पता ही होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का नाम चेंज करके भी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट कर दिया गया है, ठीक है। और ये राष्ट्रपति भवन में जो 2 इंटीरियर हॉल्स थे, दरबार हॉल और अशोक हॉल, इनको नाम चेंज कर दिया गया है। एक का गणतंत्र मंडप कर दिया गया है और अशोक हॉल का अशोक मंडप, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं वीडियो और लाऊंगा यार, करंट अफेयर आपकी कंप्लीट करा दूंगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेटेजी के पढ़ते रहिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।